द सोप्रानोस की इस खास एक्सप्लेनेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीजन 1 के तीसरे एपिसोड की, जिसका नाम है डिनायल, एंगर, एक्सेप्टेंस। ये तीनों शब्द असल में दुख और स्वीकार्यता के तीन अलग अलग चरणों को दिखाते हैं। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे टोनी सोप्रानो अपनी पर्सनल लाइफ, अपने मानसिक तनाव और माफिया के खूनी कारोबार के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। एपिसोड की शुरुआत होती है टोनी सोप्रानो से, जो अपनी थेरेपिस्ट डॉ. जेनिफर मेल्फी के क्लिनिक में बैठा है। टोनी का पैनिक अटैक अब भी जारी है, लेकिन वो यह मानने को तैयार नहीं है कि उसे कोई मानसिक बीमारी है। वो थेरेपी में तो आ रहा है, लेकिन दिल से अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं कर पा रहा। इसी दौरान टोनी के अंकल जूनियर सोप्रानो और टोनी के बीच अंदर ही अंदर पावर गेम और तनाव बढ़ता जा रहा है। एपिसोड का पहला मुख्य प्लॉट शुरू होता है एक नए काम से। टोनी के पास उसका सहयोगी सिल्वियो डेंटे आता है। सिल्वियो टोनी को बताता है कि उनका एक दोस्त श्लोमो टीटलबाम, जो एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी, ऑर्थोडॉक्स जू है और एक होटल का मालिक है, एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुसीबत यह है कि श्लोमो का दामाद एरियल उसकी बेटी को तलाक नहीं दे रहा है। यहूदी कानून के मुताबिक जब तक पति गेट यानी आधिकारिक तलाक का दस्तावेज अपनी पत्नी को नहीं दे देता, तब तक वो महिला दोबारा शादी नहीं कर सकती। एरियल बहुत जिद्दी है और वो इस तलाक के बदले होटल का 50% शेयर मांग रहा है। श्लोमो सोप्रानो फैमिली से मदद मांगता है ताकि एरियल को डरा धमकाकर साइन करवाया जा सके। बदले में टोनी उस होटल का 25% हिस्सा मांगता है। टोनी यह काम अपने खास आदमियों पॉली वॉलेंस और क्रिस्टोफर मोल्टिसेंटी को सौंपता है। पॉली और क्रिस्टोफर एरियल को किडनैप कर लेते हैं और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे पीटते हैं। लेकिन एरियल कोई आम आदमी नहीं निकलता, वो इजरायली सेना का पूर्व सैनिक रह चुका है। वो मार खाने के बाद भी झुकने से इनकार कर देता है और टोनी के आदमियों को चुनौती देता है। आखिरकार टोनी खुद वहां आता है। टोनी समझ जाता है कि एरियल सिर्फ दर्द से नहीं डरेगा। टोनी उसे धमकी देता है कि अगर उसने साइन नहीं किए तो वो उसे एक ऐसी हालत में छोड़ देंगे जहां वो कभी पुरुष नहीं रह पाएगा। यह शारीरिक और मानसिक डर काम कर जाता है और एरियल आखिरकार पेपर्स पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े प्लॉट की, जहां से सोप्रानो फैमिली का असली ड्रामा शुरू होता है। टोनी का भतीजा क्रिस्टोफर और उसका दोस्त ब्रेंडन फिलोन लगातार बेवकूफियां कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में उन्होंने अंकल जूनियर के संरक्षण में चल रही ट्रकिंग कंपनी के ट्रकों को लूटा था। टोनी ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वो अंकल जूनियर के इलाके में कोई गड़बड़ न करें, लेकिन ब्रेंडन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो नशे की हालत में एक और ट्रक चुरा लेता है और इस डकैती के दौरान एक बेकसूर ट्रक ड्राइवर की गलती से गोली लगने से मौत हो जाती है। जब यह बात अंकल जूनियर तक पहुंचती है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अंकल जूनियर को लगता है कि टोनी और उसके लड़के उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहे हैं। वो इसे अपनी सत्ता और पावर पर हमला मानते हैं। अंकल जूनियर इस बात की शिकायत टोनी की मां लिविया सोप्रानो से करते हैं। लिविया, जो बाहर से एक बेबस और बीमार बूढ़ी औरत लगती है, असल में बेहद चालाक और शातिर है। वो धीरे से अंकल जूनियर के कान भरती है और कहती है कि ऐसे लड़कों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना वो सिर पर चढ़ जाएंगे। लिविया के उकसावे में आकर अंकल जूनियर एक खौफनाक कदम उठाते हैं। वो अपने हिटमैन मिकी पाल्मीजी को भेजते हैं। मिकी पाल्मीजी ब्रेंडन फिलोन के घर में घुसता है और उसे बाथटब में ही गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर को भी अंकल जूनियर के आदमी उठा लेते हैं। क्रिस्टोफर को लगता है कि उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उसे एक सुनसान पुल पर ले जाया जाता है, लेकिन उसे मारा नहीं जाता। उसे सिर्फ एक मॉक एग्जीक्यूशन, नकली फांसी मौत का नाटक दिया जाता है ताकि वो खौफ से कांप उठे। अंकल जूनियर उसे संदेश देते हैं कि अगर दोबारा उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसका हश्र ब्रेंडन से भी बुरा होगा। इसी बीच एपिसोड में एक और इमोशनल और डार्क ट्रैक चलता है, टोनी के बचपन के दोस्त आर्टी बक्को का। आपको याद होगा कि पहले एपिसोड में टोनी ने आर्टी का रेस्तरां जलवा दिया था ताकि अंकल जूनियर वहां कोई मर्डर न कर सकें।
आर्टी अब डिप्रेशन में है और अपनी नई इंश्योरेंस लाइफ शुरू करने की कोशिश कर रहा है। उसकी पत्नी एलिजाबेथ टोनी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और उसे पता है कि रेस्तरां जलाने के पीछे टोनी का ही हाथ था। इसी दौरान टोनी को एक और बहुत झकझोर देने वाली खबर मिलती है। उसके वफादार साथी और करीबी दोस्त जैकी अप्रैल सीनियर, जो सोप्रानो फैमिली का एक्टिंग बॉस है, कैंसर से जूझ रहा है और अस्पताल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। टोनी जब अस्पताल में जैकी से मिलने जाता है तो अपने शक्तिशाली और ताकतवर दोस्त को हड्डियों का ढांचा बने देखकर टूट जाता है। टोनी को पहली बार एहसास होता है कि मौत कितनी बेदर्द हो सकती है और कोई भी पावर या पैसा इंसान को बीमारी से नहीं बचा सकता। एपिसोड के आखिरी हिस्से में कहानी वापस डॉ मेल्फी के क्लिनिक में आती है। यहाँ इस एपिसोड का असली थीम गहराई से सामने आता है। डॉ मेल्फी टोनी को समझाती है कि इंसान जब किसी बड़े दुख या सच का सामना करता है तो वो 3 चरणों से गुजरता है: डिनायल, इनकार, एंगर, गुस्सा और एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। टोनी अभी डिनायल और एंगर की स्टेज में फंसा हुआ है। वो इस सच से इनकार, डिनायल, कर रहा है कि उसकी माँ लिविया उससे नफरत करती है और उसके खिलाफ साजिश रच रही है। वो इस बात से इनकार कर रहा है कि उसका दोस्त जैकी अब नहीं बचेगा, और वो अपने गुस्से, एंगर, का इस्तेमाल अपनी कमजोरियों और डर को छिपाने के लिए कर रहा है। जब डॉ मेल्फी टोनी से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसकी माँ के मन में उसके लिए कोई प्यार नहीं है, तो टोनी भड़क जाता है। वो डॉक्टर पर चिल्लाता है और ग्लास टेबल पर हाथ मारकर गुस्से में वहां से जाने लगता है। लेकिन गहरी सांस लेने के बाद वो समझ जाता है कि डॉक्टर सही कह रही है। टोनी के चेहरे पर एक पल के लिए लाचारी और दुख साफ दिखाई देता है। एपिसोड का अंत बहुत ही शांत लेकिन भयानक होता है। एक तरफ क्रिस्टोफर डरा हुआ और सदमे में अपने घर लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ब्रेंडन को मार दिया गया है। उसे समझ आ जाता है कि माफिया की इस दुनिया में वफादारी की कोई गारंटी नहीं है और गलती की सजा सिर्फ मौत है। दूसरी तरफ जैकी अप्रैल अस्पताल के बेड पर जिंदगी से जंग हार रहा होता है। अंकल जूनियर अब सोप्रानो फैमिली का नया बॉस बनने की तैयारी में जुट जाते हैं और टोनी को समझ आ जाता है कि आने वाले समय में फैमिली के अंदर गद्दी को लेकर एक खूनी जंग छिड़ने वाली है। यह एपिसोड हमें दिखाता है कि टोनी सोप्रानो भले ही सड़कों का राजा हो, लेकिन अपने दिमाग, अपने परिवार और अपनी माँ के शातिर दिमाग के आगे वो बिल्कुल अकेला और बेबस है। तो दोस्तों, यह थी द सोप्रानोस सीजन 1 एपिसोड 3 की पूरी समरी और एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो अगले एपिसोड की समरी के लिए जुड़े रहें। शुक्रिया।